हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप ये वीडियो लेट कर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उठ जाइए। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स जो है ये आपका इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ही ये पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएं। तो हमने इसके पहले ये समझ लिया कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉ समझ लिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझ ली और पिछले लेक्चर में हमने साइज ऑफ एटम का आइडिया ले लिया। तो अगर आपको मैं पिछले लेक्चर का अगर छोटी सी बात याद दिलाऊं और उसको एक फैक्ट के तरीके से बताऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। एक फैक्ट ये बोला जाता है कि अगर 35 मिलियन कॉपर के एटम्स को एक लाइन में अगर अरेंज कर दें, ऐसे एक के बगल करके, बगल बगल पर, अगर ये 35 मिलियन एटम्स ले रहे हैं हम, तो जाके ये 1 सेंटीमीटर की दूरी कवर करेगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने कई बार देखा होगा, हाइड्रोजन को कहीं H लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg। तो आपके मन में आता होगा, कभी एक ही अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, कभी दो अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, कभी इंग्लिश नेमिंग कर रहे हैं और कभी लैटिन नेमिंग कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। असल में सबसे पहले आए थे पुराने सिंबल्स, जिनको हम कहते थे डाल्टन सिंबल। और ये वही डाल्टन साहब हैं जिन्होंने डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसके बाद इन्होंने अपने सिंबल्स दिए थे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अगर हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का ये मतलब है सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस एलिमेंट का जो एटम है, क्योंकि हमें पता है एटम से ही मिल करके एलिमेंट बनता है, तो इस सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो जितना भी आप फिगर देख रहे हैं ये सारा दिया था डाल्टन ने। तो वैसे तो ये एग्जाम वगैरह में पूछता नहीं है, पर फिर भी आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको हिस्ट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए आप एक बार देख लीजिए कि हाइड्रोजन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉस्फोरस कैसे कर रहे हैं, कॉपर कैसे कर रहे हैं, गोल्ड कैसे कर रहे हैं, कार्बन, सल्फर, लेड, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी। देख रहे हैं कुछ कुछ के बीच में उनके इनिशियल्स, जैसे लेड में एल, प्लैटिनम में पी, कॉपर में सी, गोल्ड में जी, इस टाइप का उन्होंने कुछ अपने हिसाब से सिंबल दिया था। अभी जो सारे सिंबल्स थे इसको ड्रॉ करने में बहुत मेहनत लगता था, बहुत टाइम लगता था। अगर आपसे कोई बोल दे कि कार्बन होता तो बहुत टाइम लग जाता था और ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ, एक जे बर्जेलियस करके साहब थे स्वीडन के, तो उन्होंने मॉडर्न थ्योरी प्रपोज की। तो इसके बाद मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की थ्योरी आई। इसमें जो हमारे बर्जेलियस, जे बर्जेलियस साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनके इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम के इनिशियल्स, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट प्लस सेकंड लेटर को एज अ सिंबल यूज करेंगे, सिंबल के तरीके से यूज करेंगे। और फिर वहां पर एक छोटा सा रूल ये भी दिया कि अगर फर्स्ट प्लस सेकंड हम यूज कर रहे हैं तो जो फर्स्ट होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाद वाला जो होगा उसको स्मॉल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी सोडियम लिखते हैं Na, तो ये जो N होता है ये कैपिटल में लिखते हैं और ये जो A होता है इसको स्मॉल में लिखते हैं। ये जो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का थ्योरी दिया, ये काफी कन्वीनियंट था और काफी आसान था, क्योंकि इसमें हमको सर्कल बना के या फिर जैसे डाल्टन ने अपने एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाए थे उतना मेहनत नहीं करना पड़ा है। हम डायरेक्ट आसानी से इसको लिख सकते हैं और हमें पूरा सोडियम नाम भी नहीं लिखना पड़ रहा है। अब मन में ये भी आता होगा कि सोडियम का स्टार्टिंग तो S और O है, पर यहाँ Na क्यों लिखा है? तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो सोडियम है उसका जो लैटिन नेम है वो होता है नेट्रियम, तो वहां से ये आता है N और A। अब इसके बाद हम कुछ मॉडर्न सिंबल्स के एलिमेंट्स को देखेंगे जो हम आजकल यूज करते हैं, और मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि इन सब को आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए अगर आपको याद नहीं है, और आप प्रैक्टिस के लिए भी इसको एक बार ज़रूर नोट कर लीजिए वीडियो देखते हुए ही। ये सब आपको जितने भी एलिमेंट्स के सिंबल्स दिख रहे हैं ये सब मॉडर्न सिंबल्स हैं जो बाद में दिए गए थे, और वो जो डाल्टन वाली थ्योरी थी पुरानी वाली उसको ड्रॉप कर दिया गया था। तो देखिए,
एल्यूमिनियम का Al, इसका पहला और दूसरा दोनों यूज किया जा रहा है लेटर। सिमिलरली आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu। ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट और कॉपर में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। आप कोशिश करिए कि इसमें से एक एक एलिमेंट का सिंबल आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करिए। लिख के प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, कभी आप एल्यूमिनियम का गलती से ए लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा जब आप गलती करेंगे, तो उसके बाद आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अब इस टेबल में जिस जिस एलिमेंट के सिंबल थोड़े अलग से हैं, थोड़े हट के हैं, मैं उस पर आपको फोकस कराता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, गोल्ड का जो नेम दिया है वो दिया है Au। तो एक्चुअली ये Au इसके लैटिन नेम से आया है। जो गोल्ड का लैटिन नेम होता है वो होता है ऑरम, AURUM। पहला दूसरा जो लेटर है वहां से आया है Au। इसी तरह जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, सोडियम का नाम था नेट्रियम, उसी तरह पोटेशियम का नाम होता है केलियम, KALIUM। तो वहां से K आया है। ठीक इसी तरह कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रम, तो वहां से जो इसका पहला दूसरा है उसको यूज करके Cu नाम दे दिया गया। सिमिलरली आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम, तो वहां से Fe जो स्टार्टिंग के दो लेटर्स हैं उसको यूज किया गया है। इसी तरह सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो होता है अर्जेंटम, तो वहां से Ag आया है। इसी तरह एक एलिमेंट होता है टिन, उसका सिंबल हम लोग लिखते हैं Sn। तो ये जो Sn है ये टिन के लैटिन नेम स्टैनम से आया है। इसके अलावा और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं, पर जितने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जितने एलिमेंट्स 1 से 30 एटॉमिक नंबर के बीच में हैं उनके सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको ज़रूर याद करिएगा। तो दोस्तों, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मन में ये भी आ रहा होगा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और इतने सारे सिंबल्स हैं, तो सबको याद कैसे करा जाए, इतने सारे हैं, सब अलग अलग हैं। तो याद करने का तरीका ये है कि आप लिख कर प्रैक्टिस करिए। जब आप लिखेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, और ज़्यादा नहीं, आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। 4 से 5 बार आप लिख के देखिए, आपकी आदत बन जाएगी, आपके फ्लो में आ जाएगा। आप अपने आप को एलिमेंट सोचेंगे तो मन में उसका सिंबल आ जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।